अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ हम जा रहे थे अपनी वीकली शॉपिंग करने के लिए, तो सोचा इसका भी छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए कि किस तरीके से हम अपनी वीकली शॉपिंग करते हैं। क्योंकि हमारी जो शॉपिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि हमने जब भी अपना वीकली सामान लेना होता है तो हमें 2 से 3 जगहों पर घूमना होता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपना जहाँ से हमने सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह लेने होते हैं। तो गाइस सबसे पहले आते सार आपने यहाँ बाहर से ट्रॉली लेनी है, और ट्रॉली के बाद आपने जो जो सामान आपको चाहिए वो आप रखते जाएँ। और यहाँ पर आप बाहर देख रहे हैं कि लहसुन और तरबूज, और मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ है वो बाहर ही पड़ी हुई है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ चाहिए तो आपको बाहर से लेनी होगी, अदरवाइज़ आप अंदर आएंगे तो आपको हर चीज़ शॉर्ट से शॉर्ट पैकिंग में और छोटी से छोटी क्वांटिटी में मिलती है। तो यहाँ पर ये सिस्टम है कि क्योंकि इनकी फैमिलीज़ काफ़ी छोटी होती हैं, या तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं और दूसरा या ये सिंगल रह रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको जो है ना मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। इवन कि आपने देखा होगा कि पीछे जो तरबूज़ है वो भी हाफ़ है, यानी कि लोग हाफ़ तरबूज़ ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने हर चीज़ को शॉर्ट से शॉर्ट किया हुआ है। लेकिन इन केस कि अगर आपको कुछ चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो इस तरीके से ओपन भी पड़ी हुई होती है। उससे ये होता है कि आपने अपनी मर्ज़ी से अपना शॉपर बैग लेना है और उसके अंदर जितनी आपको चाहिए उतनी आपने ऐड कर लेनी है, और उसका अलग से बिल करवाना होता है। तो यहाँ से इसको टैग लगवाने के बाद कि कितना केजी है, उसके अंदर कितना सामान है, वो सब करवाने के बाद जो है आपने काउंटर पे अगेन बिल करवाना होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर अब लहसुन है, ठीक है, अदरक लहसुन है, उसको भी इन्होंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है कि अगर आपको चॉप गार्लिक चाहिए या चॉप जिंजर चाहिए तो वो भी मिलेगा, पिसा हुआ चाहिए वो भी मिलेगा, और साबुत चाहिए वो भी मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल फ्रेश चाहिए, यानी कि छिला हुआ भी नहीं चाहिए, तो वो भी मिलता है। तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, जो जितनी मतलब जिसके पास जितना टाइम है वो उस हिसाब से कर रहा होता है। तो गाइस अगर इनकी सब्जियों और फ्रूट्स के टेस्ट की बात की जाए, क्योंकि ये दिखने में जितने ही अच्छे पैक और बिल्कुल नीट, और इवन कि इनके साइज़ेस भी सेम होते हैं। अगर आप टमाटर ले रहे हैं तो आपको सेम साइज़ में मिलेंगे, कोई भी फ्रूट है, ठीक है, आपको सेम साइज़ में और अच्छी पैकिंग में अच्छी फिनिशिंग के साथ होता है। लेकिन असल बात जो होती है वो टेस्ट की होती है, और टेस्ट में आके ना ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। क्योंकि इनके जितने भी फ्रूट्स हैं आपको लेने से पहले कोई गारंटी नहीं होती कि ये मीठे होंगे या नहीं होंगे, टेस्टी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का फ्रूट्स का और टेस्ट का, वेजिटेबल्स का कोई मुकाबला नहीं है। तो गाइस किसी दूसरी कंट्री में आके ही आपको पता चलता है कि यार आपके मुल्क की क्या ख़ास बात है, या आपके मुल्क में क्या क्या है जो आप लोग जो है ना दूसरी कंट्री में आके मिस करते हो। तो बहुत सारी चीज़ों की कदर आपको पाकिस्तान से बाहर आके होती है। पहले तो शुरू में आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, 2-3 मंथ आप बहुत अच्छे से गुजारते हो, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आपको अपने मुल्क की वैल्यू, अपने मुल्क के लोगों की वैल्यू पता चलती है। तो किसी भी मेरे ख्याल से नॉन मुस्लिम कंट्री में रहना स्पेशली मुस्लिम्स के लिए काफ़ी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होता है। बट अल्लाह करे कि पाकिस्तान भी किसी ऐसी स्टेज पे जाए कि मतलब लोगों को अपने मुल्क को छोड़ के जाना ही ना पड़े। तो खैर यहाँ पर हम ऊपर आए हैं, और यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको फ्रोज़न फ़िशेज़ कटी हुई, इवन कि यहाँ पर भी आपको जो है ना हर चीज़ असेंबल हुई हुई और कटी हुई मिलती है। अच्छा तो गाइस हमें चाहिए थे फ्रोज़न फ्राइज़, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें यहाँ पर जो है ना विदाउट फ्लेवर फ्रोज़न फ्राइज़ मिल गया। अदरवाइज़ क्या होता था कि इससे पहले हमने जब भी ऑर्डर किए हैं तो वो ऑनलाइन ही मंगवाए हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि यार यहाँ पर विदाउट फ्लेवर भी मिल जाते हैं। तो गाइस ऑनलाइन का सिर्फ ये मसला होता है कि आपको 2 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि 2 दिन तक उनकी डिलीवरी का टाइम होता है। तो आपको पता है कि बच्चों को तो बंदा नहीं समझा सकता कि वेट करो, उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। बट ये हमारे लिए काफ़ी आसानी हो गई है कि अब जब भी आपको चाहिए तो आप अपना आके लेके जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा तो गाइस कोरिया में जो मुझे पर्सनली प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है ना, वो ये है कि यार कुछ भी लेने से पहले ना एक दफ़ा आपको कंफर्म करवाना पड़ता है अपने हस्बैंड से कि यार ये हम लें या ना लें। तो उसके पीछे भी एक फ़नी स्टोरी है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैंने यहाँ से ना चीटोज़ के मतलब 8 पैक लिए थे। 8 पैक इस तरह के, इनके जो है ना मतलब शॉर्ट पैकिंग में नहीं आती, जिस तरह पाकिस्तान में आपको एक लेज़ मिल जाता है सिंगल। यहाँ पर या तो बड़ी पैकिंग होती है या जो है ना छोटे छोटे मतलब 4 पैक को टेप लगा के इन्होंने इस तरीके से रैप किया हुआ होता है। तो वो मैंने इस तरह के 2 उठाए थे, और जब हम लोग घर गए तो हमें पता चला कि यार ये तो हराम है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पिग का फ्लेवर था और चिकन का फ्लेवर था। तो पैकिंग सेम थी पाकिस्तान जैसी ही, बट ये था कि फ़्लेवर चेंज थे। और उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने मतलब बताया था कि अगर कोई भी चीज़ ले रहे हो आप तो उसके पीछे जो चीज़ बनी हुई होगी वो उसी चीज़ के फ्लेवर को जो है ना उन्होंने उसके अंदर ऐड किया होगा। तो गाइस उसके बाद से अब तक जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए होती है ना तो मैं पहले कंफर्म कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद चाहती हैं ये चीज़ें वेस्ट, तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो वेस्ट करने से अच्छा है कि आप जो है ना पहले कंफर्म कर लो। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अब कमेंट करना है कि यार वीक के अंदर 2 ट्रे जो है ना अंडे की कौन यूज़ करता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड करते हैं डाइट, तो वो पूरा हफ्ता होते हैं डाइट पर, तो जिसके लिए आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अंडे यूज़ होते हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी डाइट में।
तो ये अलग बात है कि वो पूरा हफ्ता डाइट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर जो है जिम करेंगे, डाइट करेंगे, अपना डिनर स्किप करते हैं इवन के, और फिर जब वीकेंड आता है तो उसमें वो सही टिका के खाना खाते हैं और वो डाइट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और उसके बाद जब आप उनको बोलोगे ना कि आप तो डाइट पर थे, तो बोलेंगे नहीं, नेक्स्ट मंडे से मैंने दोबारा से स्टार्ट करनी है। तो ये हर मंडे से जो है ना फ्राइडे तक डाइट होती है, और उसके बाद सैटरडे संडे जो है ना वो इनका चीट डे होता है। तो ये जो बंदे होते हैं ना कि यार हम लोग कल से डाइट करेंगे, वो बंदे ने कभी पतला नहीं होना। तो खैर गाइस, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आपने मुझे एक और चीज़ ज़रूर बतानी है कि मैंने अपने आज के व्लॉग में थोड़ी सी चेंजिंग की है, थोड़ी सी एडिटिंग बेहतर की है और क्वालिटी पर भी काम किया है। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है कमेंट करके कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ मज़ीद इम्प्रूव होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।